बजरंगबली जी का आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है। विकास तो हुआ है ना कि आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। विकास तो हुआ है ना, आज गन्ना का किसान अपने पैसों के लिए मोहताज है, उसे पैसा नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही। नमस्कार, न्यूज़ 3 देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शामली में पहुंच चुकी है। डॉली शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ में है। स्वागत है आपका न्यूज़ 3 पर। थैंक यू। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, जब बिल्किस जैसी बेटी, अन्याय जितना उसके खिलाफ हुआ, आप सोचिए कितना अन्याय हुआ। एक गर्भवती महिला, उसके साथ बलात्कार, उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया, उसके घर के 7 लोगों को की हत्या कर दी गई, उसको इंसाफ नहीं मिला। उसके हत्यारों को, उस जिन्होंने बलात्कार किया, उनको उनको मालाएं हार पहनाए गए। तो लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। जब अंकिता, उत्तराखंड की अंकिता का बीजेपी के नेता का बेटा इस तरीके से उसका इस्तेमाल करके और हत्या करने का प्रयास करता है और हत्या कर दी, उसके बाद लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है। जब अंकिता का परिवार इंसाफ मांगता है, जब उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, तो लगता है भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है। लगता है भारत जोड़ो की यात्रा की ज़रूरत है जब युवा सड़कों पर नौकरी मांगता है, उसको 70 तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं और उन प्रलोभनों के बाद भी क्या होता है, उनको टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, उनको एग्जामिनेशन दिलाए जाते हैं, फिजिकल कराए जाते हैं और अंत में भर्तियों को निरस्त कर दिया जाता है। उनकी मेहनत पर सीधा सीधा पानी फेर दिया जाता है और अग्निवीर नामक कोई स्कीम ला दी जाती है और युवा को फिर से बेरोजगार कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है जब एक गरीब महिला घर में चूल्हे का इस्तेमाल करती है और गैस सिलेंडर उसे बंद करना पड़ता है। लगता है भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण हर चीज़ का दाम इतना बढ़ जाता है कि आम आदमी का के घर में उसके बच्चे के लिए दूध आना मुश्किल हो जाता है। तो लगता है भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है। कौमी एकता, हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए मशहूर था, लेकिन आज धर्म में, जातियों में अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है और जब बांट कर हम सबको अलग किया जाता है, तो लगता है भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए मशहूर है। यहाँ का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये नारा अब आपको सुनने नहीं मिलता 2014 के बाद। आपको मिलता है? कभी मिला है शालू जी? नहीं मिलता। आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ दलित रहता है, यहाँ मुसलमान रहता है, यहाँ सिख रहता है, यहाँ ईसाई रहता है। कभी आपको अब सुनने को नहीं मिलता यहाँ एक हिंदुस्तानी रहता है। इस चीज के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं, इस भारत को जोड़ने के लिए फिर से राहुल गांधी जी निकले हैं, इस प्यार को वापस कायम करने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। हमने पहले ही कहा, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो चुनाव नहीं है, इस हिंदुस्तान को एक रखना है, अनेकता में एकता रखनी है। ये मकसद हमारे नेता का है, जिसके लिए वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जा रहे हैं, कश्मीर तक। चलिए, उम्मीद करते हैं जिन मकसद के साथ राहुल गांधी निकले हैं वो जल्द पूरे होंगे। लेकिन युवाओं के लिए अगर आपकी सरकार आती है तो क्या पहले कदम होंगे जो उठाएंगे? आपने देखा होगा शालू जी, हिमाचल में हमारी सरकार की बात की, हमने वहाँ क्या मुद्दे रखे, हमने वहाँ कौन से मुद्दे रखे? हमने वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम रखा। जब बॉर्डर पर जवान अपने परिवारों को छोड़कर दिन रात हम लोगों की सुरक्षा करता है, तो लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है? जब उनकी पेंशन की स्कीमें काट दी जाती हैं, पता नहीं कितने सारे पल जो उनको अपने परिवार के साथ बिताने थे वो नहीं बिता पाते, क्योंकि उन्हें हमारे परिवारों की रक्षा करनी होती है। और फिर उनको आप कह देते हो पेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की बात आप कर रहे हैं, उधर तो रिवाज बदल गया, लेकिन गुजरात में बुरा हाल था कांग्रेस पार्टी का। देखिए, हिमाचल ने थप्पड़ मारा है भारतीय जनता पार्टी को। जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे चेहरे को देखकर वोट दो, तो हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री जी के चेहरे को नकार दिया। और गुजरात में इमोशनल कार्ड खेलते हैं बार बार। अरे अपने काम पे बात करिए ना। आपने शराब प्रदेश बना दिया है गुजरात को। ड्रग्स वहाँ अडानी पोर्ट पे पकड़ी जाती हैं, आप पुलिस हटा देते हैं वहाँ से। किस तरीके का वहाँ भर्तियों में हुआ। स्कूलों में देखिए प्रिंसिपल नहीं है, कितने सारे स्कूल बंद हो गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करेगी क्या ये सरकार? हमेशा इमोशनल कार्ड खेलेगी, धरातल पर काम दिखाने को कुछ नहीं है। असलियत ये है कि ये सरकार फेल है। आप गुजरात की बात करें, आप बताइए कौन सा उपचुनाव जीती? एमसीडी हारी, उपचुनाव हारी, हिमाचल हारी, बाकी सब तो हार गई। तो फोड़ते रहे, करते रहे। अब हिमाचल का चेहरा किसने? मोदी जी का चेहरा हराया ना, प्रधानमंत्री जी का चेहरा हराया ना। हिमाचल की जनता ने सिरे से नकार दिया ना उनको, कहा हम आपको वोट नहीं देंगे, हमको ओपीएस चाहिए, बागबानों को सेब के दाम चाहिए, अडानी
छीन रहे हैं उनके सेब, उन्हें वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारे सेब के दाम चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। बेरोजगार कर दिया हिमाचल का युवा इन्होंने, अग्निपथ स्कीम लाके बेकार कर दी है उनकी जिंदगियां। तो उन्होंने उनके मुद्दों को चुना और कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों पर काम करेगी और कर रही है, शुरू कर रहे हैं हम लोग लगातार। मतलब अभी आपकी स्टार्टिंग है। हाँ बिल्कुल, हम हिमाचल में सरकार में आए हैं, शुरू कर रहे हैं, तो करेंगे, इस काम को करना ही है। कांग्रेस की सरकार, राहुल जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकारें आते ही मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। बताइए इन्होंने कौन सा कर्जा माफ किया? उन्होंने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, गरीब किसान को, मजदूर को, मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी। छोटे और मध्यम व्यापार बंद हो गए देश में। छोटे और मध्यम व्यापार का बंद होने का मतलब होता है शालू जी कि आपके पास नौकरियां खत्म हो गई। अडानी और अंबानी के अलावा, अरे रेलवे चले गए, एयरपोर्ट चले गए, सब कुछ इनको चला गया, तो देश की आम जनता क्या करे? क्या करे? घास छीले? ये तो कहते हैं पकौड़े बेच लो, लेकिन जो युवा दिन रात पढ़ता है, माँ बाप कर्जा लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो इसलिए करते हैं? क्या वो इसलिए करते हैं? देश का किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन जब एमएसपी मांगता है ना, तो ये लोग कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी। 750 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त नहीं करते। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। आज कहा था एमएसपी देंगे, आज भारतीय किसान जनता रो रहा पार्टी है। कह रही आप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं, यहाँ गन्ने का बकाया आज तक नहीं दिया है शालू जी, आज तक नहीं दिया है। पूछिए गांव गांव में जाके, शामली में और इसमें लोग इनको सिरे से नकार रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए थे पूरे नहीं कर रहे। करें वादे, दें गन्ने का पैसा, नहीं दे रहे, छल रहे हैं लोगों को, रोज चलते हैं। इसीलिए तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, आम जनता के मुद्दों के लिए निकले हैं, आम लोगों को सुन रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा सैलाब उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है जितने विपक्षी पार्टियों को न्योता कांग्रेस की तरफ से दिया गया था वो एक भी शामिल नहीं हुई है। देखिए, कल आपने देखा होगा जयंत जी की पार्टी के, राष्ट्र लोकदल के, आरएलडी के कितने लोग यहाँ थे। समाजवादी की आज सुबह भी आपने गाड़ियाँ देखी होंगी। उनकी क्या मजबूरी है, उनके नेता खुद क्यों नहीं है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता और उनके लोग भारत जोड़ो यात्रा का ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे वो सब कांग्रेसी हैं। तो क्या ये नहीं दिख रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को? राहुल जी ने साफ कहा, एक जैसी विचारधारा के लोग हैं हम और एक साथ आएंगे। और हमने पहले कहा, ये चुनाव के लिए नहीं है, ये भारत को एक करने के लिए, और इसमें सबका स्वागत है। अमूमन इस तरीके की जो यात्राएं होती है वो चुनाव की फायदे के लिए निकाली जाती हैं, आप भी जानती हैं। मेरे नेता इन सबसे अलग हैं और उन्होंने अलग एक हिंदुस्तान में इतिहास रचा है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, लेकिन इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। राहुल गांधी जी ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर इतिहास रच डाला है। कोई एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए जिसने गरीब किसान का पसीना पोंछा हो, जिसने गरीब माँ के आंसू पोंछे हो, जिनने उस उजड़े कोरोना में उजड़े परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया हो। आपको नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता, किसी ऐसी ऐसी बेटी का जिसका साथ दिया हो, हाथरस की तरह डंडे खाए हो, किलोमीटरों 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल चल के उसके परिवार को राहत दी हो। आपको नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी में। एक नेता है वो राहुल गांधी, और वो इतिहास रच चुके हैं। इतिहास तो ये भी रच चुके हैं कि वो टी शर्ट में चल रहे हैं, 111 दिन हो गए हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि कोई कवच उनके साथ है, कवच है, सत्य का कवच है। मैं कहती हूँ बजरंग बली की उन पे अति कृपा है, और उनको जो शक्ति और जो दैविक शक्ति उनको मिली हुई है, और जिस तरीके से राहुल जी चल रहे हैं, जो तेज उनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है, गांव गांव से लोग निकल रहे हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, अपने आप लोग आ रहे हैं। ये अपने आप में प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ के मायाजाल का भंडा फूट चुका है, और देश की जनता उस सुनहरे कल को देख रही है, उस सुनहरे भविष्य को देख रही है जो राहुल गांधी जी के साथ है। टी शर्ट को मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा इस बार? अरे ये फेल हो गए इनके सारे मुद्दे। स्मृति ईरानी के झूठ पकड़े गए, इनके टी शर्ट के मुद्दे फेल हो गए, इनके जूतों के मुद्दे फेल हो गए, इनके ट्विटर ने इनको हिदायत दे दी कि भाई इतना झूठ मत बोलो तुम। इनके सोशल मीडिया के जो मुखिया हैं उनको हिदायत दे दी इतना झूठ मत बोलो। तो मैंने कहा ना, भगवान की कृपा उनके साथ है, बजरंग बली जी का आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है, और हमारे नेता, मैंने कहा, इतिहास रच चुके हैं और उस इतिहास को बदलना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं विकास तो हुआ नहीं है, लोग भी जुड़ रहे हैं, बोल रहे विकास नहीं हुआ है। आपकी सरकार आएगी तो विकास होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, विकास देखिए ना कितना हुआ है कि पेट्रोल के दाम 70 साल में 70 रुपए नहीं आए थे,
और आज 100 के पार हो गए। विकास तो हुआ है ना कि आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। विकास तो हुआ है ना, आज गन्ना का किसान अपने पैसों के लिए मोहताज है, उसे पैसा नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही। विकास तो हुआ है ना जब महिला आज अपनी सुरक्षा की बात करती हैं और ये बलात्कारियों को हार पहनाते हैं। देखिए कितना विकास देश का हुआ है। क्या इसी दिन के लिए इसको चुना था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विनाश कर दिया इन्होंने। चलिए, बेशुक्रिया डॉली जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस नेता डॉली शर्मा, सबका विनाश यहाँ पर कर दिया है ये कहती हुई नजर आई थी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना डॉली शर्मा की तरफ से साधा गया। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ में शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।